चार्जशीट, ये शब्द तो हम सब ने खबरों में सुना ही है ना? किसी बड़े केस में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये होती क्या है? और ये किसी क्रिमिनल केस की पूरी दिशा कैसे तय कर देती है? चलिए, आज इसी दस्तावेज को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए जरा, पुलिस की पूरी मेहनत, जांच पड़ताल, सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से पूछताछ, ये सब कुछ होता है। लेकिन फिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा एक पल है जो इस पूरी जांच को एक पुलिस फाइल से उठाकर सीधे अदालत के कटघरे तक पहुंचा देता है? और उस सवाल का जवाब है चार्जशीट। बिल्कुल यही है वो पुल। ये बस एक रिपोर्ट नहीं है, ये पुलिस का अदालत को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो सीधे सीधे कहता है, देखिए हमारी जांच हो गई खत्म और अब हमारे पास इतने सबूत हैं कि इस केस को ट्रायल पर ले जाना ही चाहिए। तो ठीक है, अगर चार्जशीट इतनी जरूरी है तो इसको ऐसे समझते हैं, ये केस का ब्लूप्रिंट है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका पूरा नक्शा तैयार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये चार्जशीट ही वो दस्तावेज है जो पूरे केस की नींव रखती है। तो चलिए जरा इसके पन्ने पलट कर देखते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। तो देखिए, इसमें सिर्फ आरोपी का नाम और पता नहीं होता। अरे नहीं, इसमें सब कुछ होता है। जुर्म क्या था, उसकी पूरी कहानी, कौन कौन सी कानून की धाराएं लगाई गई हैं, गवाह कौन है, उनकी पूरी लिस्ट, सारे सबूत, दस्तावेज, यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज का जिक्र भी। मतलब एक तरह से ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ है, एक ही जगह पर। तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है, किसी पर ऑफिशियली आरोप लगाना और ट्रायल का दरवाजा खोलना। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, चार्जशीट के बिना आम तौर पर मुकदमा शुरू हो ही नहीं सकता। ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल है जो पुलिस अदालत को देती है कि हाँ, हम तैयार हैं, अब मुकदमा शुरू किया जाए। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर, और वो है वक्त। क्योंकि कानून की दुनिया में समय की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये चार्जशीट इसे कभी भी फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए एक बहुत ही सख्त डेडलाइन होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की, जिसे सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, इसमें दम है, केस बनता है, तो वो मामले का कॉग्निजेंस लेते हैं, जिसका मतलब है चलो अब कानूनी कार्रवाई ऑफिशियली शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये जो फाइनल रिपोर्ट है ना, ये एक दो राहे की तरह है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के सामने दो रास्ते होते हैं। रास्ता नंबर 1, अगर उन्हें लगता है कि सबूत मजबूत हैं, केस चलाने लायक हैं, तो वो फाइल करते हैं चार्जशीट। रास्ता नंबर 2, अगर उन्हें लगता है कि सबूत काफी नहीं है, केस कमजोर है, तो वो फाइल करते हैं क्लोजर रिपोर्ट। मतलब हमारी तरफ से ये केस यहीं बंद होता है। तो डेडलाइन क्या है? गंभीर मामलों में, मतलब ऐसे जुर्म जिनमें सजाए मौत, उम्र कैद या 10 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है, ऐसे केसेस में पुलिस के पास गिरफ्तारी के बाद से ठीक 90 दिन होते हैं। 90 दिन। और जो बाकी के अपराध हैं, जो थोड़े कम गंभीर हैं, उनके लिए ये डेडलाइन है 60 दिन की, 60 दिन। तो सवाल ये है कि ये डेडलाइन इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर पुलिस इस टाइम लिमिट को मिस कर देती है तो इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। अगर 90 या 60 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का कानूनी हक मिल जाता है। ये कोई मेहरबानी नहीं, ये उसका अधिकार है। और ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि जांच बेवजह लटकी न रहे और आरोपी के अधिकारों की भी रक्षा हो। चलिए, अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसी गलतफहमी जो बहुत आम है और जिसे साफ करना बेहद जरूरी है। चार्जशीट फाइल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई गुनाहगार साबित हो गया है। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। चार्जशीट का फाइल होना एक बात है और किसी का दोषी साबित होना बिल्कुल दूसरी। चार्जशीट तो बस मुकदमे की शुरुआत है, ये फैसला नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब है क्या? देखिए, ये बस पुलिस की एक ओपिनियन है। पुलिस ये कह रही है कि हमारी नज़र में हमारे पास इतने सबूत हैं कि ट्रायल शुरू किया जा सकता है। बस कानून का वो सुनहरा उसूल, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक गुनाह साबित न हो हर कोई बेगुनाह है, वो यहाँ पर पूरी तरह लागू होता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार यही कहा है। कोर्ट साफ कहता है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस की राय से बंधा हुआ नहीं है।
वो खुद आज़ाद तौर पर सारे सबूतों को देखेगा, परखेगा और फिर अपना दिमाग लगाकर ये तय करेगा कि केस में आगे बढ़ने लायक दम है भी या नहीं। यही तो है हमारे न्याय सिस्टम की खूबसूरती। अच्छा, एक और सवाल दिमाग में आ सकता है। मान लीजिए चार्जशीट तो फाइल हो गई, पर उसके बाद पुलिस को कोई नया बड़ा सबूत हाथ लग गया। तो क्या क्या अब कुछ नहीं हो सकता? क्या जांच का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी कानून में एक रास्ता है। इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट, यानी एक एडिशनल चार्जशीट। अगर जांच के दौरान या बाद में कोई नया सबूत मिलता है तो पुलिस कोर्ट की परमिशन लेकर एक और रिपोर्ट फाइन कर सकती है। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी जरूरी बात अदालत की नज़र से छूट न जाए। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि चार्जशीट किसी क्रिमिनल केस का क्लाइमैक्स नहीं बल्कि उसकी शुरुआत है। ये सिर्फ पहला चैप्टर है जो ये बताता है कि कहानी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। तो फिर सोचने वाली बात ये है कि अगर ये सिर्फ पहला अध्याय है तो फिर आखिरी अध्याय यानी इंसाफ का फैसला, उसे लिखने के लिए और क्या-क्या चाहिए होता है? किन दलीलों, सबूतों और प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है?